नमस्ते। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो हाँ जी, हमारा आज का टॉपिक है कि हम स्मार्ट कैसे बने। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो मेरी फ्रेंड का कहना था कि पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ। बट मैं आपको सही बताऊं, एक्चुअली में हम सब में अपने में कोई ना कोई क्वालिटी है, कोई ना कोई गुण है। बट ये है ना कि हम उसको तराश नहीं पाते, उसको निखार नहीं पाते। तो मैंने उससे पूछा कि स्वाति तुमको ये क्यों लगता है कि तुम स्मार्ट नहीं हो। तो कहती है कि देखो ना, कल मेरे पतिदेव कंप्यूटर लेके बैठे तो कुछ देर के लिए उन्होंने कंप्यूटर मुझे दे दिया और कहा कि मैं थोड़ा काम से आता हूँ, तुम मेरा काम संभाल लोगे। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे तो कंप्यूटर चलाना नहीं आता। तो मैंने इस पे उनसे कहा कि अच्छा तो फिर पतिदेव ने क्या कहा। तो पतिदेव का रिप्लाई था कि सीखो, अब कब सीखोगी, जमाना इतना आगे बढ़ गया है, तुम पीछे होते जा रही हो। तो हाँ जी, मेरा कहने का मतलब बस यही है। मेरा कहने का मतलब है कि जमाना आगे बढ़ रहा है तो हम क्यों पीछे हो रहे हैं, हमें भी तो जमाने के साथ चलना है ना। ये है तो पहला पॉइंट मेरा ये है कि हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना है। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं ना तो हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें आज नया क्या सीखना है। और जब हम रात में सोने के लिए जाते हैं तो हमें ये दिमाग में लेके चलना है कि आज हमने क्या सीखा। हमें इस चीज का नाप तोल करना है कि आज पूरे दिन हमने क्या सीख लिया। और अगर आज हमने कुछ नहीं सीखा तो हमको उस दिन ये एक्चुअली सीखना है कि अब अगले दिन से ये गलती हमें नहीं करनी, क्योंकि हमें रोज कुछ ना कुछ सीखना है, हमें अपनी नॉलेज को बढ़ानी है। तो चलिए जी, दूसरा तो कम बोले, ज्यादा सुने। हाँ जी, वैसे तो मैं आपको सही बताऊं तो मैं खुद भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कम बोलती हूँ। बट ये बात है कि जहां पे मुझे ये पता है ना कि मेरा बोलना ठीक नहीं है, वहां पे बिल्कुल साइलेंट हो जाती हूँ। वहां पे मैं बिल्कुल भी बोलना पसंद नहीं करती। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे बस मुझे सुनना है, बस और बस सुनना है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फ्रेंड सर्कल में हैं या फिर कहीं 10 लोगों के साथ बैठ के हम बातें कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं ना, एक्साइटमेंट में बस बोले ही जा रहे होते हैं, बोले ही जा रहे होते हैं। नहीं, हमको वहां सुनना भी तो है। अगर हम अगले को सुन रहे हैं तो हम बहुत कुछ जान पा रहे हैं। पहला पॉइंट कि हमारा नॉलेज बढ़ेगा, वो बातों ही बातों में बहुत सारी चीजें ऐसा बोल जाएगा जिसे हम अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो हम कुछ ना कुछ सीख जाएंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं में फायदा ही होगा। दूसरा कि हम जब ज्यादा बोल रहे होते हैं ना तो अगला बैठा बैठा हमको सुन रहा होता है और वो इस चीज का आइडिया ले लेता है कि जो बोल रहा है वो कितने पानी में है, उसकी नॉलेज कितनी है। तो मैं यही तो आपसे कहना चाहती हूँ कि कम बोलना है, सुनना ज्यादा है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब भाई हमें बोलना ही नहीं है। जहाँ पे हमारे फ्रेंड बैठे हैं अब हम बोलना ही नहीं है, भाई हम चुप रहेंगे, तुम लोग बोलो मैं तुमको सुन रही हूँ, बस ऐसा भी नहीं करना है। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हमें बोलना कहाँ है। अब मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बैठी हूँ, भैया मैं बोलूं ही ना, तो पता चला कि जो बोल रहा है वो बोलते बोलते थक गया, चुप हो गया और अब वो मुझे सुनना चाह रहा है बट मैं बोल नहीं रही। तो ऐसे में तो आपकी कंपनी बिगड़ रही है ना, है कि नहीं। अगला आपको मतलब कि बिल्कुल भी अगला आपको एंजॉय नहीं कर पा रहा, अगला इरिटेट हो रहा है आपसे, तो ऐसा भी तो नहीं करना है ना। तो बस मेरा मेन मोटो जो था ना, मैं यही कहना चाह रही थी कि भाई हमें चुप रहना है, सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें बोलना ही नहीं है, हमको बोलना भी है। बट हमें ये देखकर बोलना है कि हमें बोलना कहाँ है। समझ रहे हैं ना आप। तो हाँ जी, और तीसरा पॉइंट है खुद को मोटिवेट रखिए। हाँ जी, जब हम खुद में मोटिवेट रहते हैं ना तो एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है और उसके बाद जो हमारे अंदर निखार आती है ना, वो एक्चुअली दुनिया की आंखों में चमक रही होती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। मैं यही तो आपको समझाना चाहती हूँ कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अपने अंदर मोटिवेशन होना चाहिए हर एक चीज के लिए कि नहीं मैं इस काम को कर सकती हूँ, नहीं मैं इस चीज को करूंगी, ये मेरे लिए पॉसिबल है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं किसी चीज से, इतने ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं कि हमको ये लगता है कि नहीं अब तो ये मुझसे हो ही नहीं पाएगा, अब तो मैं इसे कर ही नहीं पाऊंगी। और जब मेरे दिमाग में ये चीज आ गया कि ये तो मेरे लिए बहुत टफ है, तो बस उसी जगह पे तो मैं तो लूजर बन गई ना। उसी टाइम पे तुरंत में मैं लूजर बन गई। क्यों? क्योंकि मैंने तो भाई पहले ही सोच लिया ना, मेरे दिमाग में तो पहले ये चीज आ गई कि ये चीज तो मुझसे होगा ही नहीं। और जब मेरे दिमाग में ये चीज आ गई कि ये चीज मुझसे होगा ही नहीं, तब तो बस वही है ना कि मैंने तो अपने हाथ खड़े कर दिए। और इसका जो आपके पर्सनैलिटी पे असर पड़ता है, इससे अगले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगला तो यही समझ रहा है ना कि भाई ये तो एकदम लूजर है, इससे तो कुछ होगा ही नहीं, इसको तो रहने ही दो, इसे तो हटा दो। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे आप लूजर बन गए। वहां पे आपके अंदर स्मार्टनेस कहाँ रही? नहीं रही आपके अंदर स्मार्टनेस, आप स्मार्ट नहीं हो, है कि नहीं। एक्चुअली हमारी पर्सनैलिटी, हमारी थॉट, जो हमारा अंदर का कॉन्फिडेंस है ना, यही सब मिलाकर तो हमारे अंदर एक स्मार्टनेस आती है ना। तो हाँ जी, मेरे कहने का मतलब बस इतना था
कि हम लोग को खुद को मोटिवेट रखना है किसी भी आने वाली समस्या के लिए, किसी भी चीज को करने के लिए। क्योंकि अगर हम मोटिवेट हैं तो हम पॉजिटिव थॉट रखते हैं। क्योंकि अगर हम मोटिवेट है ना तो हमारे लिए हर चीज इजी है। हमको ये समझ में आता है कि नहीं, हम ये चीज कर सकते हैं। तो भाई जब आप अंदर से मोटिवेट हो तो सीधी सी बात है कि आपके अंदर स्मार्टनेस आएगी, क्योंकि आप हर एक चीज को करने की क्षमता रखते हैं अपने अंदर। और जब हम अपने अंदर कुछ करने की क्षमता रखते हैं ना, तब फिर हमको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। नंबर 4, काबिल बनना। हाँ जी, काबिल बनना। अब अगर मेरे दिमाग में ये बात आ जाए कि मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती, मैं एक कुएं का मेढक बन के रह गई हूँ, ऐसा तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है। अगर हम हाउस वाइफ भी है ना तो हमें कुछ ना कुछ करते ही रहना है। हम कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे तो इससे ये होगा ना कि हमारी जो पर्सनैलिटी है ना उसमें निखार आएगा, हमारे व्यक्तित्व में निखार आएगा। और हम अगले को भी मोटिवेट कर पाएंगे कि नहीं, तुम ये काम करो, हाउस वाइफ भी बहुत कुछ कर सकती हैं। कुछ टाइम पहले की ये बात है, मेरी फ्रेंड ने इनवाइट किया था मुझे चाय के लिए। तो उसी विषय मैंने देखा कि ट्यूशन पढ़ रहा था उनका बेटा। तो मैंने पूछा कि भाई आप तो इतने पढ़े लिखे हो तो आपको क्या जरूरत है, आप तो अपने बच्चे को खुद पढ़ा सकते हो। तो उसने कहा कि एक्चुअली मेरे पास घर में इतने काम रहते हैं ना कि अपने बच्चे को टाइम दे नहीं पाती हूँ। तो वही मैंने कहा उनसे कि हम हाउस वाइफ हैं तो जो चीज हम कर सकते हैं वो तो हम करें। अगर हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम रोज कुछ ना कुछ सीख भी तो रहे हैं। अगर मान लो हम सीख भी नहीं रहे तो एटलीस्ट रिवीजन तो हो रहा है। रिवीजन हो रहा है मतलब कि हमारे दिमाग में वो सारी चीजें रिपीट हो रही हैं जो हम पहले मतलब पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारा माइंड भी फ्रेश रहेगा और कहीं ना कहीं हमको मतलब कि सीखने को भी मिलेगा। आज मैं अपने बेटे को पढ़ा रही हूँ, कल को उससे मैं मोटिवेट हो सकती हूँ और मुझे ये लग सकता है कि नहीं मैं ट्यूशन भी कर सकती हूँ, है कि नहीं। तो वही चीजें मेरे कहने का मतलब कि कोशिश तो हमें घर से ही करनी है ना, शुरुआत तो हमें घर से ही करनी है। उसके बाद हम हाउस वाइफ बाहर निकलेंगे या फिर घर में बैठे बैठे बहुत कुछ कर पाएंगे। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था। और अब आखिरी बात, भोलापन बिल्कुल छोड़ दें। हाँ जी, अगर हम भोले बन के रहेंगे तब तो सारी बात वहीं बिगड़ गई ना। वो इस तरह से, अब मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी। मान लीजिए मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे सजेस्ट करते हुए कहा, उसने मुझे कहा कि ना ऐसा है कि तुम ये प्रोडक्ट ले लो, चाहे ये चीज ले लो, कल को तुम्हें इसमें बहुत बेनिफिट होने वाला है और इसमें इन्वेस्ट आज करो, कल के टाइम पे तो बस भाई बहुत आगे चली जाओगी। तो मैंने क्या किया, अपने दिमाग को नहीं दौड़ाया, बस मैं उसके बातों में आ गई और मैंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है पक्का पक्का, तो बताओ क्या करना है इसके लिए। और क्या हुआ उसका परिणाम तो आप छोड़ दीजिए, अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अपना भी तो दिमाग दौड़ाना है। उस जगह पे हम ये भी तो कह सकते हैं कि अच्छा मुझे 2 से 3 दिन का टाइम दो, उसके बाद देखते हैं, सोचते हैं हमें क्या करना है उस टॉपिक पे, है कि नहीं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि कुछ भी आप करने जा रहे हैं तो पहले अपना दिमाग लगाएं और उसके बाद अगले की बातों में आए। मतलब कि पहली बात है कि अगले की बात में तुमको आना ही नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि अगला जो भी बोल रहा है वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है तो भी उसमें अपना दिमाग लगाइए, उसके बाद ही उस काम को करिए। आई होप कि आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो चलिए जी, जल्दी आऊंगी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।